क्या हुआ? खाना नहीं खा रहे? नहीं, तुम तो जानती हो ना अपने अब्बा को, कितने जिद्दी हैं ये। फिर नाराजगी कैसे दूर करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट ना करूं, लेकिन रोज कुछ ना कुछ हो जाता है। ऐसे पिया, उस लड़के को यहाँ दोबारा इस तरह नहीं आना चाहिए था। अम्मा, मुझे आपके और अब्बा की कसम, मैं उसको कल मना करके आई थी। मुझे नहीं पता था वो आ जाएगा। कल जब तुम अपने कमरे में मुंह लपेट के पड़ी थी तब की बात कर रही हो? नहीं, वो तो बस मैं। यहाँ देखो पिया, तुम खुश नहीं हो ना उसे इनकार करके? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। पिया, सच बताओ मुझे, मैं बचपन से तुम्हारे चेहरे का रंग पढ़ के तुम्हारे अंदर का हाल बता सकती हूँ। उफ वो अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं जानती हूँ सिर्फ उसका मुझे पसंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब्बा कभी राजी नहीं होंगे। और तुम्हारा दिल राजी है तुमसे? पिया, तुम मान क्यों नहीं लेती हो? तुम्हें उससे मोहब्बत है। खाना। मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी बेटियों को ब्याहते वक्त हमेशा को मजबूत सहारा ढूंढती हैं। समझते क्यों नहीं हो सावल? अब्बा इस तरह से मेरा हाथ कभी तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। तुम्हें उन्हें कोई काम करके दिखाना होगा ताकि उन्हें कुछ तो आसरा हो। क्या बात है भाई, आज फिर उदास हो? कुछ नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए थे। अरे भाई, अब पुराने दिनों को छोड़ो, आने वाले दिनों का सोचो। कौन सा आने वाले दिनों में हमारी लॉटरी लगने वाली है? अपने आगे पीछे तो बस गम ही गम है, झल्ले। ऐसा तो नहीं बोलो भाई, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। वैसे भाई, तुमने बताया नहीं, सुबह डीसी साहब के घर पे क्या हुआ? भाभी से मेरा मतलब सस्सी मैडम से कुछ बात हुई? काश हम वहां ना जाते। हमारा क्या काम होना था? इस बेचारे दिल के तो कई पुराने केस खुल गए। बड़ी मुश्किल से ये फाइल बंद की थी। पता था मुझे यही होगा। मतलब कोई काम की बात नहीं हुई? क्यों? तेरे लेवल से ऊपर की बात है ना, इसलिए। असलम साईं के गैरेज को बचाने के लिए कोई नया तरीका सोचना होगा, लेकिन हमारे पास बहुत कम वक्त है। सेठ ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। ठीक है भाई, समझ गया। मतलब आर या पार? हाँ। चाय? क्या बात है असलम, सारी रात नहीं सोए ना आप? जागते रहे?
प्रिया सो गई है? उसने कुछ खाया तो था ना? वो भी आप ही की कुछ लगती है। जब आपने कुछ नहीं खाया तो उसके हलक से नवाला कैसे उतर सकता है? यकीनन वो भी सारी रात जागती रही होगी। जाके उसे देखो, जरूरत ना हो उसे। एक तो आप दोनों बाप बेटी की नाराजगी में ना शामत मेरी आ जाती है। पोस्टमैन बनी फिरती हूँ दोनों के दरमियान। जब मैं नाराज भी नहीं हो सकता उससे, ये छोटी बात नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। मगर इस सब में हमारी पिया का क्या कसूर है? वो लड़का इस तरह अपनी बात लेके पिया के माँ बाप के सामने उसका रिश्ता मांगने चला आया। इस सब में हमारी पिया की कहाँ गलती है? पिया की यह गलती है कि वो ऐसे लड़कों से बात ही क्यों करती है जो मुंह उठा के रिश्ता लेके घर आ जाए। ज़किया हम लोग की बेशरम और बहुत ही मॉडर्न लोग नहीं है कि लड़कों से खुद रिश्तों की बात करें। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूं जब स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था उसे। मानती हूँ उस लड़के ने बहुत गलत किया है। उसे इस तरह अपनी दरखास्त लेके हमारे घर नहीं पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, कम से कम उस लड़के ने हमारी पिया के साथ किसी किस्म के गलत वादे वफाएं नहीं की। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए पिया के माँ बाप के सामने उसका रिश्ता मांगने चला आया। उसके दिल में जो था वही उसकी जुबान पे भी था। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं, अगर यही बात करने उसके माँ बाप हमारे घर आते, क्या जब भी आपको इतना ही बुरा लगता? शायद नहीं किया, मगर क्या? मगर ये कि असल में आपको खौफ है पिया से जुदाई का। आप पिया को अपने से दूर नहीं करना चाहते असलम। मगर असलम, ये तो कुदरत का कानून है ना। एक ना एक दिन हर माँ बाप को अपनी बेटियों को अपने घर से रुखसत करना होता है। तब की तब देखी जाएगी। वो तो पढ़ रही है ना वो। मैं ऐसे ही किसी लड़के के साथ रुखसत नहीं कर दूंगा उसे। उसे अपने ख्वाब पूरे करने। हाँ तो ठीक है ना, मैं कब कह रही हूँ कि उसे कल ही किसी के साथ उड़ा दें। 2-4 साल बाद ही सही, लेकिन माँ बाप को अच्छे रिश्ते आने का इंतजार तो होता है ना। और आजकल तो अच्छे रिश्तों का वैसे ही काल पड़ा हुआ है। आप जानते भी हैं कितनी लाइक फाइक खूबसूरत जवान बच्चियां घर की दहलीज पे सारी उम्र गुजार देती हैं। हमारी पिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। देखना, उसे अपने जोड़ का और बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। तो फिर इस लड़के में क्या बुराई है? अमीर होना तो कोई ऐब नहीं है ना सिर्फ। और लोग तो दुआएं करते हैं कि किसी ऊंचे घराने में उनकी बेटी की शादी हो जाए, अच्छे घर में रुखसत होके जाए वो। मैं देख रहा हूँ तुम उस लड़के की ज्यादा तरफदारी कर रही हो। बात क्या है खैर? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। एक दफा उसके वालिदैन को आने तो दें। बेटी का हाथ देना ना देना, शराइत रखना, 2-4 साल बाद रुखसत करना, ये सब तो हमारे हाथ में होगा ना। और क्या पता हमारी पिया का अच्छा नसीब वहीं जोड़ा हो। क्या बात कर रही हो ज़किया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। काश तुम उसकी। क्या काश? बोले क्या काश? यही ना कि मैं उसकी सगी मां होती। जानती थी अच्छी तरह एक ना एक दिन ये बात जरूर आपके मुंह पे आ ही जाएगी। और देख ले, आ गई ना वो घड़ी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया आपने मुझे मेरी औकात याद दिलवा के। बहुत शुक्रिया असलम साहब आपका, बहुत शुक्रिया। नहीं ज़किया, मेरा ये मतलब नहीं था ज़किया।